नमस्कार दोस्तों, ओशियन इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है मलेशिया के वर्क परमिट के बारे में। काफ़ी ज़्यादा टाइम से जो है हमें इंक्वायरीज आती हैं, कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप आता है और वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं कि सर मलेशिया के वर्क वीज़ा के बारे में बताइए। तो दोस्तों, वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में अपने तरफ से मैं आपको पूरी बताऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। और इससे पहले मैं सभी एप्लीकेंट्स का, सभी एसोसिएट्स का और सभी लोगों का जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका थैंक यू कहना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जब भी कोई अपडेट डालते हैं तब वो पॉजिटिव रिस्पांस करते हैं। और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या करना है वो वेट कर रहे हैं। तो ये तो आपको भी पता होगा कि ये जो सब सिलसिला चला हुआ है ये सब कोविड की वजह से चला हुआ है। कोविड ना होता तो ये प्रॉब्लम्स कभी होती ही नहीं। उसमें ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो कि छूटी है, हर इंडस्ट्री को प्रॉब्लम है। बट सबसे ज़्यादा किस इंडस्ट्री को है? वो है जो विदेश में भेजने का काम या स्टूडेंट वीज़ा काम, टूरिस्ट वीज़ा का काम, जो वीज़ा रिलेटेड सर्विसेज करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे इंडिया में ऑलमोस्ट सब कुछ ओपन हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ जो ओपन नहीं हुआ है वो है इंटरनेशनल ट्रैवल। जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जिसके साथ एयर बबल एग्रीमेंट है। एयर बबल एग्रीमेंट मीन्स कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ आपस में समझौता हुआ है कि इतने दिनों तक हम जो है आपस में फ़्लाइट्स का आवाजाही करेंगे, इसके अलावा और कोई शुरू नहीं हुई है। आई थिंक इंडिया का जो हुआ है वो 23 कंट्रीज़ के साथ टोटल एग्रीमेंट है। बट अभी वैक्सीन भी आ चुकी है, तो उम्मीद तो यही पूरी है कि बहुत जल्दी ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिससे कि जो फ़्लाइट्स हैं वो शुरू हो जाएं। बट फ्लाइट शुरू होने का जो सबसे बड़ा जो रोड़ा बीच में आ रहा है वो क्या आ रहा है कि दोनों कंट्रीज़, सपोज कोई भी कंट्रीज़ है, मैं आज मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की ही मैं बारे में एग्जांपल लेके बताता हूँ कि इंडिया और मलेशिया दोनों कंट्री जो एग्री होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में अभी जो है वो बहुत कम केसेस हो चुके हैं, बट आप इससे ऑपोजिट देखेंगे, मलेशिया भी धीरे धीरे पीक की तरफ जा रहा है। और मलेशिया में बहुत स्लोली स्लोली जो है वो बढ़ा था। सितंबर मंथ में मैंने खुद देखा था, अगस्त 2020 में और सितंबर 2020 में सिर्फ और सिर्फ 75 एक्टिव केसेस रह गए थे। बट सडनली उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। अभी वहाँ पे फिर से लॉकडाउन है। पिछले 2 महीने से लगभग लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसको वो MCO कहते हैं, मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, तो अभी लगा हुआ है वो, और वो है लगभग 28 फरवरी तक। तो वो उनके ऊपर डिपेंड है, उन्होंने कब तक वो लगाना है, कब तक नहीं लगाना है। ठीक है, तो वो टोटली डिपेंड करता है उनके ऊपर। बाकी गवर्नमेंट्स का आपस में क्या जो है एग्रीमेंट रहता है, इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। बट इतना ज़रूर है कि कुछ कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो मलेशियन गवर्नमेंट को अप्रोच कर रही हैं। जैसे अभी 1 फेब को मीटिंग हुई है बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ की, बांग्लादेश हाई कमीशन और मलेशियन गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ की आपस में, कि जो भी वर्कर्स जो आपको चाहिए वो आप बांग्लादेश से मंगवा लीजिए। ठीक है, तो उसके ऊपर बातचीत चली हुई है। अगर बांग्लादेश का वर्क परमिट ओपन होता है तो पूरे चांसेस हैं कि बाकी कंट्रीज़ भी ओपन हो जाएंगी, क्योंकि अकेली कोई भी कंपनी अकेली एक कंट्री से वर्कर नहीं चाहती हैं। कंपनीज चाहती हैं कि अलग अलग कंट्रीज से हम वर्कर्स लेके आएँ, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाहे वो श्रीलंका है। ठीक है, तो उम्मीद पूरी यही है कि बहुत जल्दी अगर ये मीटिंग का कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो पहले बांग्लादेश ओपन होगा, उसके बाद फिर इंडियन के वीज़ाज़ भी ओपन हो जाएंगे। अभी ये जो लेबर अथॉरिटीज़ होती हैं, जो एक यूनियन बनी होती है, जैसे प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक यूनियंस बनी होती हैं, उन यूनियंस ने भी जो है गवर्नमेंट को कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है हमें लेबर जो है फॉरेन से लेके आने दीजिए, क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है। क्योंकि लेबर जा नहीं रही है, वर्कर जा नहीं रही है, वर्कर नहीं जाएंगे तो लेबर की शॉर्टेज होगी तो कंपनीज बंद होने के गार पे आ चुकी हैं और हज़ारों कंपनियां बंद भी हो चुकी हैं। ये प्रॉब्लम है। कंपनीज तो आज भी कहती हैं कि अगर आज भी गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे कि आप वर्कर्स को लाएं तो कंपनीज को आज भी वर्कर्स चाहिए। कंपनीज का बहुत हालत ख़राब है। चाहे प्लांटेशन का ले लीजिए आप, प्लांटेशन का तो डबल लॉस हो रहा है। डबल लॉस कैसे हो रहा है? क्योंकि फ्रूट्स जो हैं वो 12 महीने काम चलता है इसका। तो जैसे ही वहाँ पे वर्कर उनको चाहिए थे, वर्कर नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद अभी 2020 और 2021 में, 2020 और 2021 में उनको जो पाम ऑयल का रेट था वो भी 30-40% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है,
तो आप सोच सकते हैं उनको 100 रुपये की चीज़ को वो 120 या 130 या 140 रुपये में बेच रहे हैं। तो इनके इतना ज़्यादा जो है उनको प्रॉफिट हो रहा है, बट लेबर की शॉर्टेज की वजह से वो सब लॉस में जा रहा है। तो अभी वो काफ़ी कंपनी जो है वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही हैं, हमारी भी बहुत कंपनी नोन में है जो कि लगातार गवर्नमेंट के साथ जो है वो बातचीत चल रही है उनकी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि मलेशिया में केसेस राइज हो रहे हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी 4,4500 तक केसेस जो हैं वो एवरीडे आ रहे हैं, जबकि वहाँ पे एक टाइम ऐसा था कि 75 एक्टिव टोटल केसेस थे। अभी मोर देन 50,000 जो एक्टिव केसेस हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा कह लीजिए बैड लक है, ठीक है, कि जहाँ जिस कंट्री में हम मेनली डील करते हैं वहाँ पे जो है वो थोड़ा स्लो ग्रो हो रहा है, और ग्रो होने के बाद अब उसने रफ्तार पकड़ी है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या एक्शन लेगी। बट जो कंपनीज है, कंपनीज तो इतना तक भी कहा है कि अगर आप फॉरेन वर्कर्स को नहीं आने देंगे तो हमें जो है अपनी मजबूरन कंपनियां बंद करनी पड़ेंगी। तो ये सच्चाई भी है, क्योंकि इंडिया में तो ऑलमोस्ट सब कुछ ओपन हो चुका है, पर वहाँ पे अभी मॉल्स वगैरह भी जो है प्रॉपर ओपन नहीं है। आप देखेंगे वहाँ पे सिर्फ नेसेसरी जो चीज़ें हैं वही ओपन की गई हैं। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है तब भी जो है वहाँ पे अप्रूवल लेके जाना पड़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ अपडेट्स हैं। होप तो यही है कि जल्दी से जल्दी ये सब ओपन हो जाएगा, बट ये कब होगा ये तो गवर्नमेंट जो है उनके जो मीटिंग्स हो रही है उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। बट जो हमारे कंपनीज है, कंपनीज तो कह रही है कि हमने तो काफ़ी इमिग्रेशन को या आप ले लें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, मिनिस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा उनसे मीटिंग्स की हैं, और ये कोशिश यही है कि वो जल्दी जल्दी इसको ओपन कर दें, क्योंकि इसमें सबका नुकसान है, कंपनीज का नुकसान है, इवन गवर्नमेंट को जो है इससे पैसे मिलते हैं। गवर्नमेंट को जो लेवी जाती है, जो सरकारी फीस जाती है, उसको पैसे मिलते हैं। गवर्नमेंट का भी जो है वो रेवेन्यू बहुत कम हो रहा है। बट वो अभी एक तो स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है। स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब है कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि अभी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद जो है अभी गठजोड़ वाली सरकार है। तो एक प्रॉपर डिसीजन नहीं वो ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम ये डिसीजन लेंगे तो कल को वो हमारे ऊपर नेगेटिव हो गया तो पूरे गवर्नमेंट के लिए जो है नेगेटिव बात होगी। कंपनीज तो यहाँ तक वर्कर को चाहती हैं कि वो कह रही हैं कि जितना भी क्वारंटाइन का खर्चा आता है, क्वारंटाइन का खर्चा गवर्नमेंट जो कंपनी से ले रही है वो ले रही है 4700 रिंगिट, मतलब 80-85 हज़ार रुपये ले रही हैं। तो जो कंपनीज है वो कह रही हैं कि हम 80-85 हज़ार पर पर्सन पर वर्कर 14 दिन का क्वारंटाइन का देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बट आप कम से कम वर्कर्स को तो कम से कम वहाँ पे आने दीजिए। तो ये बातचीत चल रही है। बाकी उम्मीद यही है कि जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगा। ऑलमोस्ट सिंगापुर उसके पड़ोसी कंट्री है, सिंगापुर का ऑलमोस्ट सब कुछ ओपन हो चुका है। तो उसी तरह से हमें उम्मीद है कि मलेशिया का भी बहुत जल्दी से हो जाएगा ओपन, क्योंकि वैक्सीन भी आ चुकी है। अभी मलेशिया में वैक्सीन जो है वो पहुंची नहीं है, इस वजह से भी जो है वो थोड़ा सा गवर्नमेंट डरी हुई है। इंडिया जो है कई देशों को वैक्सीन दे रहा है, तो उम्मीद यही है कि मलेशिया के साथ भी बहुत जल्दी वैक्सीन का कुछ समझौता हो जाएगा, और ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो वर्कर्स पेंडिंग हैं, जिनका वीज़ा अप्लाई हो रखा है, जिनकी फ़्लाइट्स पेंडिंग हैं, वो सारा मैटर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये आज का अपडेट था। अगर आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मलेशिया का वर्क परमिट फॉर द टाइम बीइंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब स्टार्ट होगा तो आपको हम पूरी वीडियो बना के अपडेट दे देंगे, और उम्मीद यही है कि जल्दी जल्दी ये शुरू हो जाएगा। सिंगापुर का अभी वर्क वीज़ा शुरू हो जाएगा, स्टूडेंट वीज़ा शुरू हो चुका है, ठीक है। यूके का स्टूडेंट वीज़ा है, कनाडा स्टार्ट है, न्यूजीलैंड अभी बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। तो कुछ कंट्रीज़ ने शुरू किया है, कुछ कंट्रीज़ ने बंद किया है। तो उम्मीद यही है कि जैसे आपने पहले सपोर्ट किया है वैसे आप सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये इस टाइम पे हर पर्सन, हर कंपनी, सब लोग जो है वो परेशान है, सब लोग फंसे हुए हैं। जैसे आप परेशान हैं वैसे हम भी परेशान हैं, वैसे सब परेशान हैं कि कब जैसे सब नॉर्मलाइज होगा और कब जैसे नॉर्मल ज़िंदगी चलेगी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक्स सपोर्ट के लिए, ऐसे सपोर्ट आगे करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।